हेलो दोस्तों, ये आपका पार्ट 4 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो बुक है वो आपका है लीनियर अलजेब्रा का। इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के लिए। ये आपका पार्ट 4। इसके पहले के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने डिफरेंशियल ज्योमेट्री, टेंशन एनालिसिस, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। तो चलिए बात करते हैं आपका जो लीनियर अलजेब्रा का बुक है उसमें आपके सेक्शन ए के लिए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम का, उसमें आपको टाइम 2 आवर्स का दिया जाता है और टोटल आपका 75 मार्क्स का होता है। सेक्शन ए आपका 30 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी आपका 24 मार्क्स का होता है और सेक्शन सी आपका 21 मार्क्स का होता है। सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन आते हैं, सभी को आपको अटेम्प्ट करना होता है। पर क्वेश्चन पर आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं। सेक्शन बी में आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 to 8 आते हैं, जिनमें से आपको केवल 4 ही अटेम्प्ट करना होता है और पर क्वेश्चन पर आपको 6 मार्क्स वहाँ पे दिए जाते हैं। अगर हम बात कर लें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 आते हैं, जिनमें से केवल आपको 2 ही करना होता है और पर क्वेश्चन पर आपको 10.5 मार्क्स वहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन ए में लीनियर अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसे आपसे वेक्टर स्पेस का डिफिनीशन पूछा जा सकता है। वेक्टर स्पेस को हम लीनियर स्पेस के नाम से भी जानते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चाहे आपसे वेक्टर स्पेस पूछा जाए या फिर आपसे लीनियर स्पेस पूछा जाए, तो दोनों का मतलब आपका वेक्टर स्पेस से ही है। तो आपको इसका डिफिनीशन पूछा जा सकता है। और दूसरा क्या है, एल डी और एल आई का मतलब क्या, आप सभी को पता ही है। ये आपका लीनियर डिपेंडेंस है, आपका ये क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस है। दूसरा क्वेश्चन आपका है डिफाइन लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस सेट ऑफ वेक्टर्स। तो दोनों का आपको यहाँ पर डिफिनेशन डिफाइन करना है। अगर हम बात कर लें छात्रों थर्ड क्वेश्चन की, तो आपका देखिए डिफाइन बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस में आपका बेसिस कैसे डिफाइन होता है, डायमेंशन कैसे डिफाइन होता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। तो वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म क्या है, जिसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, एलटी। तो आपको इसका भी डिफिनेशन यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन कीजिए कि ड्यूअल स्पेस क्या होता है, ड्यूअल बेसिस क्या है इन वेक्टर स्पेस में। तो आपसे ड्यूअल स्पेस और ड्यूअल बेसिस भी पूछा जा सकता है यहाँ पे। और आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अगर आपके अल्फा और बीटा कैसे हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो आपको अल्फा और बीटा के बीच का जो डिस्टेंस का फार्मूला होगा वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका सेक्शन ए का लास्ट भी है। शो दैट, आपको यहाँ पे शो दैट करना है W इज इक्वल टू आपका ए बी सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज सब स्पेस ऑफ R3R। आपको यहाँ पर W को शो दैट करना है कि आपका सब स्पेस है किसमें, R3R में। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी में। जैसे आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो सकता है। टू फाइंड, आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा ड्यूअल बेसिस। टू फाइंड ड्यूअल बेसिस ऑफ द बेसिस b इज इक्वल टू अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा अल्फा 3 ऑफ V3R, वेयर, जहाँ पे आपका अल्फा 1 क्या है 1 माइनस 1 3 है, अल्फा 2 क्या है 0 1 माइनस 1 है और अल्फा 3 क्या है 0 कामा 3 कामा माइनस का 2। और यहाँ पे देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है सेक्शन बी के लिए, शो दैट। आपको शो दैट करना है कि आपको जो मैपिंग यहाँ पे डिफाइन है टी सच दैट V2R टेंस टू V3R सच दैट कि टी ऑफ ए बी आपका जो है वो इक्वल टू है a प्लस बी कामा ए माइनस बी कामा बी के इज लीनियर। आपको दिखाना है कि आपको जो मैपिंग डिफाइन है ये आपका कैसा है, लीनियर है। और इसी के साथ आपको फाइंड भी करना है, आल्सो फाइंड नल स्पेस, नलिटी, रेंज स्पेस और रैंक ऑफ टी। तो आपको ये लॉन्ग में बनता है, इसलिए मैंने इसको सेक्शन सी में रखा है। सबसे पहले तो आपको दिखाना है कि आपका ये लीनियर है जो मैपिंग डिफाइन है।
इसके साथ आपको फाइंड करना है नल स्पेस का वैल्यू, नलिटी का वैल्यू, रेंज स्पेस और रैंक ऑफ टी। तो जब आपको इनका डिफिनीशन पता होगा, इनका फार्मूला पता होगा और क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो आपको इसको आसानी से कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको नल स्पेस पता होना चाहिए, नलिटी पता होना चाहिए, रेंज स्पेस पता होना चाहिए और रैंक कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे बार बार पूछा जाता है वो क्या है कि अगर आपका VF क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसको हम पढ़ेंगे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अगर आपका VF क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और W आपका सब स्पेस है किसका, V का, देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूव दैट करना है कि डायमेंशन ऑफ V अपॉन W जो होगा वो किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट, आपको यहाँ पे शो दैट करना है कि सेट ऑफ वेक्टर्स, यहाँ पे आपको एक सेट ऑफ वेक्टर्स दिया है उसको आपको प्रूफ करना है। ये आपका क्या है कि LD है, लीनियर डिपेंडेंस है, किसमें है, R3 R में है। वो आपका सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है, 1, 3, 2, 1, -7, -8, 2, 1, -1, 2, 1, -1 इज LD इन R3 R। और आपके देखिए बुक में कुछ आपको एग्जिस्टेंस थ्योरम्स दिए गए होंगे, तो उसको आप पढ़ के जाइएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में देखिए एक आपका होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस वाला चैप्टर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IPS के नाम से जानते हैं। यह आपका देखिए क्वेश्चन बन सकता है कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, और इसी में आपका है बेसल्स इनइक्वालिटी। तो दोनों इनइक्वालिटी को आपको पढ़ के जाना है, कॉची वाला भी पढ़ के जाना है और बेसल्स वाला भी पढ़ के जाना है। दोनों में से आपसे एक हमेशा पूछा जाता है। और आपका एक वेक्टर स्पेस में ही आपका एक केले हैमिल्टन थ्योरम, या आप वहाँ आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर वाला मत कीजिएगा, या आपके लीनियर अलजेब्रा का आपका केले हैमिल्टन थ्योरम है, तो आपको यहाँ वाला करना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी में, अप्लाई GSO प्रोसेस। आपको यहाँ पे इनर प्रोडक्ट स्पेस में आपको इसका मिल जाएगा मटेरियल। तो अप्लाई GSO प्रोसेस, आपको यहाँ पे GSO प्रोसेस अप्लाई करना है टू द वेक्टर्स आपको यहाँ पे गिवन है, α1 = 1, 0, 1, α2 आपका गिवन है 1, 0, -1, α3 आपका गिवन है 0, 3, 4 टू ऑब्टेन। और आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑब्टेन करना है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। आपको यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करना है फॉर किसके लिए, R3 R के लिए, विद द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। तो ये था आपका सेक्शन सी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो मैंने आपको सेक्शन बी का इसके पहले बता ही दिया है, और सेक्शन ए की बात आपका स्टार्टिंग में ही हो चुका है। तो ये था आपका BSc 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स वालों के लिए लीनियर अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को आप एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।